हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SK मैथ गंगा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को घातांक नियम के आधार पर जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यानी घातांक के जितने भी नियम होते हैं, उन सभी का हम सरल रूप में आप सभी से परिचय कराएंगे, इंट्रोडक्शन कराएंगे। तो घातांक नियम क्या होते हैं, इसको हम कितने होते हैं, आप सभी के सामने पूरा हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बिना कोई समय गंवाए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा वॉच कीजिए। क्लास 7 और 8 तथा 9th के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी चैप्टर है यह। घातांक नियम क्या होता है, तो हम एक एक नियम आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो घातांक का जो प्रथम नियम है, घातांक का प्रथम नियम, तो घातांक का प्रथम नियम क्या है, पहले उसी को समझिए। घातांक का प्रथम नियम है a पावर m गुणे a पावर n, यह बराबर होता है a पावर m प्लस n। तो डियर स्टूडेंट्स, घातांक के जितने भी नियम होते हैं वे समान आधार पर ही लागू होते हैं। केवल 2 नियम ऐसे हैं जो विषम आधार पर लागू होते हैं, बाकी सभी नियम 5 नियम, टोटल 7 नियम है घातांक में। तो प्रथम नियम समान आधार पर, देखिए यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे हो, इसका भी आधार a है और इसका भी आधार a है। तो हम क्या करते हैं, जब आधार बराबर हो संख्याओं के और बीच में गुणा का चिन्ह होता है, तो हम इसको ऐसे क्वेश्चनों को सरल करते समय, सॉल्व करते समय, इनको हम घातांकों को हम प्लस कर देते हैं। अर्थात एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, जैसे 6 पावर 4 इंटू 6 पावर 3 है, इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आधार बराबर है, तो हम घातांकों को जोड़ देंगे। 4 + 3 बराबर 6 घाते 7 हो जाएगा। हमारा आंसर तुरंत इसी तरह प्राप्त हो जाएगा। द्वितीय नियम क्या कहता है, a पावर m भागे a पावर n, यह बराबर होगा a पावर m माइनस n। अर्थात जब आधार संख्याओं के बराबर दिए गए हों और बीच में भाग का चिन्ह हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को सरल करते समय, सॉल्व करते समय हम घातांकों को घटा देते हैं। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए आप लोग, जैसे 7 घाते 4 भागे 7 घाते 6 है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आधार बराबर दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो घातांकों को घटा देंगे। 7 की घात 4 माइनस 6 बराबर 7 की घात 4 में से 6 गया, -2 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, घातांक निगेटिव भी हो सकते हैं, घातांक पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इंटीजर के आधार पर से चलेंगे। घातांक नियम जो होते हैं, जैसे आप सभी लोग इंटीजर यानी पूर्णांकों में छोटी संख्या में से जब बड़ी संख्या को माइनस कर देते हो तो निगेटिव मान आता है, और बड़ी में से जब छोटी को माइनस करते हो तो पॉजिटिव मान आता है। तो उसी तरह यह भी परिमेय घातांक पर भी सवाल लागू हो सकते हैं। अर्थात अगर घातांक परिमेय हैं तो उनको भी इसी नियम से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए घातांक का तृतीय नियम। घातांक का तृतीय नियम क्या है? घातांक का तृतीय नियम है a पावर m की होल पावर n। अर्थात जब पावर पर पावर लगा हो, यानी घात पर घात लगी हो, तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो यह होगा a पावर m गुणे n। अर्थात यदि घात पर घात लगी हो तो हम घातों का गुणा कर देते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे 4 की घात 3 की घात 5 की घात 6 है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर 3 घातें लगी हुई हैं, तो हम इन सभी घातों का गुणा कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए आधार 4 ही रहने देंगे,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 पचे 15 छक्का 90, यानी 4 की घात 90 हमको आंसर प्राप्त हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, यह घातांक का तृतीय नियम रहा। घातांक का चतुर्थ नियम क्या है, इसको समझिए आप लोग। यहां पर देखिए, जैसे a पावर 0 यह बराबर 1 होगा, अर्थात घातांक का चतुर्थ नियम यह कहता है यदि किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान सदैव 1 के बराबर होता है। इसको कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से समझिए। जैसे 7 घाते 0 बराबर 1 होगा, इसी तरह 8 घाते 0 बराबर भी 1 होगा, इसी तरह 9 घाते 0 बराबर 1 होगा, इसी तरह 3/4 की घात 0 बराबर भी 1 ही होगा। अर्थात आधार जो है, कोई भी आधार हो, यदि उस पर 0 की पावर लगी हुई है तो उसका मान सदैव 1 के बराबर होगा। यह घातांक का चौथा नियम है। डियर स्टूडेंट्स, घातांक का पांचवा नियम देखिए। क्या है घातांक का पांचवा नियम? पहले उसका फार्मूला समझिए। घातांक का पांचवा नियम है, जैसे a पावर 1 बराबर a होगा, अर्थात घातांक का पांचवा नियम यह कहता है यदि किसी संख्या पर एक घात लगी हो तो उस संख्या का मान वह उसी संख्या के बराबर होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, जैसे 6 की घात 1 बराबर 6 होगा, 7 की घात 1 बराबर 7 होगा। अब देखिए घातांक का छठा नियम। डियर स्टूडेंट्स, घातांक का छठा नियम क्या है, पहले उसको समझिए। तो घातांक का छठा नियम है a पावर m गुणे b पावर m, अर्थात यहाँ पर छठे नियम में आपको आधार बराबर नहीं मिलेंगे, घातांक बराबर मिलेंगे। जब संख्याओं के आधार बराबर न हों, उनकी घातें बराबर हों, तो हम क्या करते हैं, तो अब यहाँ पर लिखेंगे आधार का गुणा कर देंगे, a गुणे b की घात एक ही रख देंगे m। तो इस तरह हम क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के माध्यम से, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझिए घातांक का छठा नियम क्या कहता है। जैसे 4 की घात 3 गुणे 5 की घात 3, तो इसका आंसर अगर हमें प्राप्त करना है तो हम आधार देख रहे बराबर नहीं, घातांक बराबर हैं, तो हम आधार का गुणा कर लेंगे, यानी 4 गुणे 5 की घात 3। इसको सरल करेंगे, 4 पचे 20 की घात 3। इसी तरह आप तमाम क्वेश्चन लेकर के घातांक के छठे नियम का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। घातांक का सातवां नियम भी विषम आधार पर लागू होता है। जैसे a घाते m भागे b घाते m। यहाँ पर देख रहे हो घातांक के सातवें नियम में आधार बराबर नहीं है, घातांक बराबर हैं और बीच में भाग का चिन्ह रखा हुआ है। तो इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, आधार को हम भिन्न रूप में रख देंगे, अर्थात a/b की घात एक ही m रख देंगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से घातांक के सातवें नियम का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। तो देखिए यहाँ पर, जैसे 3 की घात 6 भागे 4 की घात 6 है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आधार बराबर नहीं है तो इनको हम भिन्न रूप में रख देंगे 3/4, और घातांक बराबर है तो एक यहाँ घात हम रख देंगे, और सॉल्व करना होगा, आगे भी सॉल्व कर लेंगे। तो घातांक के सातवें नियम के आधार पर जो भी क्वेश्चन आप सभी को मिले, आशा करते हैं आप सभी लोग इसको जरूर सॉल्व कर लोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसा रहा यह वीडियो? हमने घातांक के सभी नियमों का उल्लेख आप सभी के समक्ष किया, तो कैसा रहा यह वीडियो? वीडियो अगर अच्छा लगा हो, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा डियर स्टूडेंट्स। हम तमाम वीडियो आप सभी के समक्ष इसी तरह पेश करते रहेंगे।